हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है होम मैनेजमेंट के टॉपिक्स और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्य सरलीकरण। इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से अगर आप वीडियो देखेंगे तो। सो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए आप। और अभी हम स्टार्ट करते हैं कार्य सरलीकरण टॉपिक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, कार्य सरलीकरण बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो आपके इसमें आता है किसी भी कार्य को एक सिंपल तरीके से करना, कार्य को इजी बनाना, आसान करना, जिससे आपको जो थकावट है वो कम से कम हो, आपकी जो एनर्जी है उसको आप बचा कर रख सकें। ठीक है, और इस तरीके से इतने सुविधाजनक तरीके से करना कि आपको थकावट भी महसूस नहीं हो, आपका काम भी पूरा हो जाए और आप जो चाहते हैं मीन्स कि आपका जो भी कार्य पूरा करना है उसको टाइम से वो हो जाए। ठीक है, बेसिकली इसका कार्य सिंप्लीफिकेशन का मीन्स ही यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ क्या है। बेसिकली कार्य को सरल तरीके से करना, सिंपल, मैंने बताया, कार्य को इजी वे में करना, सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान महसूस ना हो। सेम बात है, कार्य सरलीकरण में रुचि जागृत करना ज़रूरी होता है। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट कैसे होगा? अगर आप उस कार्य को एक बोरिंग वे में करेंगे, लंबा ले जाकर करेंगे तो वो क्या होगा आपके लिए, एक उसमें आपको रुचि नहीं आएगी। किसी भी कार्य को करना है, उस कार्य को करने के लिए आपको रुचि जागृत करनी पड़ेगी। और रुचि जागृत कैसे होगी? जब हम अपने जो कार्य को करना है उस कार्य में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेकर आए, अपने बॉडी जो एक्शंस है, बॉडी एक्टिविटी है, मूवमेंट है बॉडी, उसको चेंजेस लेकर आए, अपने हाथ की क्रियाओं में चेंजेस लेकर आए। थोड़ा हम इस तरह से मैनेजमेंट करें कि हमारा काम पूरा हो जाए और हमें उसमें रुचि भी हो। क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम मूवमेंट करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, कॉन्टीन्यूसली वही प्रोसेस चलता रहता है, तो एक बोरियत सी आ जाती है काम में। हमें लगता है कि हमारा काम जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ और हम करे जा रहे हैं, क्योंकि हम उस काम को, एक छोटे से काम को करने के लिए जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो वो काम बोरियत सा लगने लग जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि अपनी मूवमेंट को इस तरीके से करना चाहिए, कम से कम मूवमेंट करना चाहिए कि आपकी जो शक्ति है उसकी भी बचत हो और टाइम जो है वो भी आपका बचे और आपका जो इंटरेस्ट है उस काम को करने में ज़्यादा हो, आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा अगर आपको एक सरल वे में, सिंपल वे में किसी काम को करेंगे। ठीक है, जीवन चक्र की धारणा का ज्ञान होना। देखिए, कोई भी काम करना है, उस कार्य को कैसे ट्रिकी वे में करना है तो वो आपको इजी कर देता है। किसी भी काम को आपके लिए ट्रिकी वे में काम करेंगे तो उसकी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम अपने काम को कैसे कम से कम समय में, कम से कम शक्ति को, इन दोनों का मिश्रण ही जो होता है वो व्यवस्थापन होता है, बेसिकली मैनेजमेंट होता है। कार्य सरलीकरण का मैनेजमेंट किन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है? वो बनता है आपके टाइम और आपकी शक्ति, दोनों का मिश्रित रूप है मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आपको क्या होना चाहिए? आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किसी भी कार्य को करना है किस तरह से ट्रिकी वे में करना है कि आपको करने में इंटरेस्ट भी आए, आपकी जो एनर्जी है वो भी आपकी सेव हो जाए, टाइम भी सेव हो जाए और आपका काम भी पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए अभी हम इसके अंदर देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है, कोई बता ही दिया आपको, समय की बचत करना, अनावश्यक गतियों को टाळना, मीन्स कि अननेसेसरी आप मूवमेंट करे जा रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, सो उसको क्या करना, उन गतियों को हटाना। विशिष्ट कार्य में गतियों में सुधार ला सकते हैं। कोई भी विशिष्ट कार्य, उससे आप गतियों में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए जो भी आप कोई भी ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे काम भी ऐड हो रहे हैं जो आपको ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा है, सो उसके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत होती है। मीन्स कि एक सिंपल सा है कि आपको एक ही जगह से 4 चीज़ें उठानी हैं और आप उन चारों चीज़ों को एक एक बार करके, बार बार मूवमेंट करके 4 चक्कर में लेकर आ रहे हैं, तो आपकी गति ज़्यादा हो रही है, इससे आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी। आपको करना क्या है, आपको 4 चीज़ें एक ही जगह पर पड़ी हुई उठानी है
तो आपको एक ही बार जाना है, वहाँ से उन चारों चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करना है, देन आपको अपने काम करने की जगह पर आना है। इससे आपका क्या होता है, गति जो होती है, आपकी मूवमेंट जो होती है वो बचती है, टाइम भी सेव होता है, क्योंकि बार बार जो आपका इधर उधर काम करते वक्त अननेसेसरी जो मूवमेंट होती हैं वो आपको थका देती हैं। ठीक है, उसमें सुधार लाना। एक ही कार्य से होने वाली नीरसता को दूर करना, मीन्स कि आप एक काम करे जा रहे हैं, उससे बोरियत भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, एक काम करते हैं बोर हो जाता है इंसान, तो उस कार्य को करने के लिए आपको जो नीरसता है उसको दूर करना, डिफरेंट वेज में उसको करना कि वो काम आपको इंटरेस्टिंग लगे। कार्य के प्रभाव में कुंठाजन्य को कम करना, मीन्स कि आपको ऐसा नहीं हो कि उस काम को वो काम आपके लिए इतना ऐसा हो गया कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको सही वे में नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही मैनेजमेंट को करते हुए नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपका समय भी जाया जा रहा है, टाइम भी जाया जा रहा है और आपका वो काम भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। कुंठाजन्य मीन्स होता है फ्रस्ट्रेट करना। तो किसी भी कार्य के प्रभाव में फ्रस्ट्रेशन को कम करना, और वो फ्रस्ट्रेशन कब कम होगा, जब आप अपनी गतियों में सुधार लेकर आएंगे, जब आप अपने कार्य को ट्रिकी वे में करेंगे। ट्रिकी वे का मीन्स होता है कि इस तरीके से करना कि आपका काम पूरा हो जाए, थकान भी महसूस ना हो। तो आपने नॉर्मली भी हमें डेली की लाइफ में देखा होगा, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हमारा वो कार्य टाइम पर पूरा हो जाता है और जब हमें उस काम को करने के बाद थकावट भी महसूस नहीं होती और हमारा काम भी पूरा हो जाता है, तो हम कितना हैप्पी फील करते हैं, तब हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। बट जब हमारा काम पूरा नहीं होता, हम थक भी जाते हैं, काम को इतना लंबा कर देते हैं कि वो काम पूरा ही नहीं हो पाता समय पर, सो तब क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को कम करना एक उद्देश्य होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन का। मीन्स कि वर्क को सिंपल वे में करना। आपको सिर्फ कार्य सरलीकरण का मतलब इतना ही समझना है कि वर्क को सिंपल वे में करना, ईजी वे में करना, ताकि थकान महसूस ना हो, समय की बचत हो, आपकी एनर्जी सेव हो। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्य सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स क्या है। तकनीक क्या होती है, औपचारिक तकनीक, और इसके अंदर सेकंड आ जाती है आपके पेन पेंसिल टेक्निक। देखिए इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, औपचारिक टेक्निक होती है एक, तो दूसरी होती है आपके पेन पेंसिल टेक्निक। पेन पेंसिल टेक्निक आप अब ध्यान रखिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक नहीं, बेसिकली इसी नाम से आता है, औपचारिक और पेन पेंसिल टेक्निक। ओके, औपचारिक टेक्निक में देखिए माइक्रो मोशन फिल्म आता है, साइक्लोग्राफ आता है, क्रोनो साइक्लोग्राफ आता है, स्टॉप वॉच टेक्निक आता है, और आपके आ जाता है इसमें मेमो मोशन तकनीक अध्ययन विधि, ये आपके डी में आ रहा है। ये साइक्लोग्राफ और क्रोनो साइक्लोग्राफ मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और आपके नेक्स्ट पेन पेंसिल टेक्निक में आपके चार आ जाते हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं कार्य सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसके अंदर आपके औपचारिक टेक्निक। चलिए औपचारिक टेक्निक के अंदर आपके आ जाता है, प्रयोगशाला में उपयोग होती है। आप औपचारिक टेक्निक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल टेक्निक। फॉर्मल टेक्निक में क्या होता है, एक नियंत्रित आपके पास जगह होती है, नियंत्रण वातावरण होता है, मीन्स कि एक लैब का उसमें यूज़ होता है, प्रयोगशाला होती है, उपकरण की आवश्यकता होती है। उपकरण के साथ साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ व्यक्ति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैब में चले गए हैं और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हैं, लेकिन आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर यूज़ करना नहीं आता तो लैब में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए व्यक्ति का अनुभव भी जरूरी है, व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी है उस प्रयोगशाला में जाकर उन उपकरणों का यूज़ कैसे करना है। तो वो होती है आपके औपचारिक टेक्निक। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट आ जाता है माइक्रो मोशन फिल्म। माइक्रो मोशन फिल्म के अंदर इसमें जो गतीय चित्र खींचा जाता है। गतीय चित्र का मतलब क्या होता है, और चार्ट द्वारा विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं उसमें गतीय चित्र खींच लिया जाता है और उसको क्या करा जाता है, एक स्थायी रिकॉर्ड रख लिया जाता है। मीन्स कि जो गतियां की काम करते वक्त जिस व्यक्ति ने कितनी बार मूवमेंट किया, कहाँ पर उसने टर्न लिया, तो शरीर की गति, हाथ की गति,
इन सब की गतियों का क्या किया जाता है, चार्ट पर एक गतिज चित्र खींचा जाता है और जब काम खत्म हो जाता है तब क्या किया जाता है, उस चार्ट के द्वारा क्या एनालाइज किया जाता है कि जो आपके हाथ है, आपका शरीर है और अन्य जो भी आपके भाग हैं शरीर के, उनमें किस प्रकार में आपने क्रियाएं प्रयोग में लाई हैं, किस प्रकार की क्रियाएं उपयोग की गई हैं। और इस टेक्निक में क्या किया जाता है, समय जो है, समय टाइम इक्विपमेंट का भी यूज़ किया जाता है और जिसकी सहायता से क्या करते हैं, उस गति का सही रिकॉर्ड रखते हैं जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं। और उसमें क्या करते हैं, फिर सुधार लाकर उसमें जो भी मतलब जो भी आपके एरर्स थे उसमें क्या किया जाता है, जो भी त्रुटियां थी उसमें सुधार किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, एक गतिज चित्र जो होता है फिर से उसको फिल्माया जाता है। मीन्स कि किस काम को कितना मूवमेंट आपने किया, कितना जो समय लगा, सो आपको अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये काम इजी वे में हो जाएगा। सो एक गतिज जो चित्र है वो वापस से एक तैयार किया जाता है। सो ये होता है माइक्रो मोशन फिल्म। गतिज चित्र खींचा जाता है, चार्ट द्वारा विश्लेषण किया जाता है कि कौन सी गति कितनी बार हुई, हाथ की मूवमेंट कितनी बार कैसे हुई, शरीर के अन्य भागों की मूवमेंट कितनी बार कैसे हुई, एक ये चीज़ है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो मोशन फिल्म। नेक्स्ट आ रहा है आपके क्रोनोसाइक्लोग्राफ। वो एक मैंने आपको बताया था इसके अंदर साइक्लोग्राफ। देखिए साइक्लोग्राफ जो था वो पहले यूज़ किया जाता था, उसी को सुधार करके क्रोनोसाइक्लोग्राफ बना दिया गया, क्योंकि साइक्लोग्राफ में क्या था, ये वैसे बहुत इफ़ेक्टिव था। इसमें एक फोटोग्राफिक जो मशीन होती है, फोटोग्राफिक मशीन का यूज़ किया जाता है और जो फोटोग्राफिक यंत्र होता है उसको बॉडी का कोई भी पार्ट होता है उसके साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद उस भाग के क्रियाएं जो होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके उस जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो क्या करता है, गतिज से चित्र खींचता रहता है। उससे क्या होता है, रेखीय जो चित्र होता है, मीन्स की मतलब यहाँ मूवमेंट कर रहा है इस तरह से रेखा बन जाएगी, यहाँ मूवमेंट कर रहा है इस तरह से बन जाएगी, यहाँ मूवमेंट कर रहा है इस तरह से बन जाएगी। तो वो जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो रेख पर अपना जो लाइट होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट निकलती है उससे क्या करते हैं, रेखीय जो चित्र होता है वो बनता रहता है और मूवमेंट्स का पता लगता रहता है। सो इसी जो साइक्लोग्राफ जो आपके विधि है इसी में सुधार करके क्रोनोसाइक्लोग्राफ बना दिया गया, ठीक है। क्रोनोसाइक्लोग्राफ, इसमें क्या किया जाता है क्रोनोसाइक्लोग्राफ के अंदर, इसमें उंगली जो होती है दोनों हाथों की बीच की उंगली जो होती है, ठीक है, उंगली के बीच, दो हाथों की जो बीच की उंगली होती है उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है और जैसे जैसे व्यक्ति कार्य करता है तो उसका क्या किया जाता है, फोटो ले लिया जाता है, ठीक है। और फिर उस फोटो का, उस फिल्म का क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता है और उसमें फिर एनालाइज किया जाता है कि कितना मूवमेंट हुआ, किस मूवमेंट में कितना टाइम लगा। तो ये चीज़ है, ओके। नाउ नेक्स्ट आ रहा है आपके स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक में इसमें समय मापक इकाई प्रदर्शित की जाती है। टाइम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा स्टॉप वॉच टेक्निक। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, कार्य करने में जो भी शारीरिक गतियाँ होती हैं उसके तत्वों को 1 सेकंड के भागों में रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स कि जो भी कार्य कर रहे हैं आपके शरीर के जो भी भाग हैं तो वो जो उसमें कितनी गति की 1 सेकंड के भागों का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। सो इसमें प्रत्येक स्तर के जो भी, प्रत्येक तत्व के जो भी स्तर होते हैं, जो भी आपके कोई भी आपका जो तत्व है उसका जो भी लेवल है उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर स्थापित किया जाता है। इसमें कैसे मापन किया जाता है, देखिए एक समय मापक इकाई में कितना होता है, मापक इकाई 1 सेकंड का 0.036वां भाग होता है समय मापक इकाई। एक समय मापक इकाई 1 मिनट का कितनावां भाग होता है, 0.0006वां भाग होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विधियां ही जो हैं वो काम में लाई जाती हैं। बिल्कुल अगर सही परीक्षण चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही काम में लाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक विधियां काम में लाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा देखिए मिनट के 0.0001333 भाग को भी आसानी से इसमें क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। सो ये देखिए कितना जो स्टॉप वॉच टेक्निक है इसमें आप सेकंड्स के भी आप माप
कर सकते हैं। सो इसीलिए समय मापक इकाई इसको बोला जाता है स्टॉप वॉच टेक्निक। ठीक है, कि कितना टाइम किसमें लगा। ठीक है, ये था आपके स्टॉप वॉच टेक्निक। नेक्स्ट आ रहा है मेमो मोशन अध्ययन टेक्निक। मेमो मोशन अध्ययन टेक्निक में क्या होता है, सिंपल है, इसमें सिंबल्स के द्वारा एनालाइज किया जाता है। फिल्म के विश्लेषण के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है और टाइम को जानने के लिए इसके अंदर समय यंत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना ही है इसमें मेमो मोशन में। इसमें सिंबल्स यूज होते हैं, किसी भी फिल्म को एनालाइज करना है देन उसके अंदर सिंबल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके सेकंड, जो आ रहा है पेन पेंसिल टेक्निक, जिसको आम भाषा में अनौपचारिक टेक्निक बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये पेन पेंसिल टेक्निक के नाम से ही जाना जाता है। इसके अंदर देखिए आपके प्रोसेस चार्ट, फर्स्ट आ रहा है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में सिंबल्स का यूज होता है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट में सिंबल्स का यूज होता है। और सिंबल्स कौन से यूज होते हैं इसके अंदर, देखिए एक बिल्कुल छोटा सा जो राउंड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये होता है आपके दर्शाता है कार्यकर्ता जो होता है वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी गति को दर्शाता है। मीन्स कोई भी अगर आप चार्ट बना रहे हैं तो यहाँ अगर ये राउंड बना, इट मीन्स कि कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। तो ये इस तरह सिंबल्स के द्वारा इसको एनालाइज किया जाता है। सेकंड इसके अंदर आ जाता है इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल, जो होता है खड़े होकर काम करने का इशारा करता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, खड़े होकर काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है आपके स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर होता है, वो ये दर्शाता है कार्यकर्ता द्वारा, मीन्स कि वर्कर के द्वारा आपके इसमें काम की गुणवत्ता और मात्रा का निरीक्षण किया जाता है। मीन्स कि वर्कर ने काम को कितनी क्वालिटेटिव तरीके से किया है और मात्रा का इसमें निरीक्षण किया जाता है। उसके अलावा आता है आपके इसके अंदर एक ट्रायंगल, जो ये शो करता है कि काम के अंदर रुकावट आई है। ठीक है, काम में रुकावट आई है, ये आपका आ जाता है, शो करता है काम में रुकावट को, बाधा को, अवरोध को। और एक आपके इसके अंदर आ जाता है इस तरह का सिंबल होता है जिसके अंदर यू लाइन होती है एक। ठीक है, ओवल शेप में होता है, बेसिकली इसकी शेप होती है ये वाली, इस तरह का सिंबल होता है, यूं इसके अंदर एक लाइन होती है। सो ये सिंबल शो करता है आपके क्रिया और गति को साथ साथ करना, मीन्स कि कार्य भी कर रहे हैं और उसके साथ मूवमेंट भी हो रही है। दोनों चीजें क्या करते हैं, एक साथ हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं आपके, ये वाला सिंबल शो करता है। सो आप ध्यान रखिएगा, आपका छोटा सर्कल क्या शो कर रहा है, आपके छोटा सर्कल शो करता है कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना। बड़ा सर्कल जो है वो शो करता है आपके खड़े होकर काम कर रहे हैं। स्क्वायर आपके शो करता है कार्यकर्ता की गुणवत्ता, काम की गुणवत्ता। ट्रायंगल क्या शो कर रहा है, आपके काम में रुकावट को। और आपके जो ओवल शेप में आ रहा है, बीच में इस तरह का एक साइन सा होगा, लाइन होगी, क्रिया और गति दोनों एक साथ करना। इसमें देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा तो एक दो बार आप इसको देखेंगे, आपको बिल्कुल सिंबल्स याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट के अंदर देखिए आपके क्या आता है, इसमें भी सिंबल्स का यूज किया जाता है। कार्य सरलीकरण में ये काम आता है, तो आपके प्रोसेस चार्ट की तरह ही ऑपरेशन चार्ट का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आपके जी की छोटा जो आपके सर्कल है वो शो करता है भुजाओं की गति। ठीक है, मीन्स कि हमारी भुजाओं की क्या गति है, ये आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो। बड़ा सर्कल क्या शो करता है इसके अंदर, फिंगर्स की गति यानी कि उंगलियों की गति। और आपके इसके अंदर एक जो ट्रायंगल है वो शो करता है भुजा व उंगलियों का आलस्य, मीन्स कि भुजा व उंगलियां दोनों का आलस्य, मीन्स कि दोनों के काम में कितना आलस आ रहा है, कितना स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये ट्रायंगल इसके अंदर ये शो करता है। ऑपरेशन चार्ट में ये 3 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट का निरीक्षण जो है वो प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा क्या होता है, अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। मीन्स कि ज़्यादा इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हाथ की क्रिया के निरीक्षण के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसमें हाथों की क्रियाओं का निरीक्षण करना है, दोनों हाथों की क्रियाओं का, तो दोनों के लिए एक ऑब्जर्वर इधर होगा, एक ऑब्जर्वर इधर, मीन्स कि 2 ऑब्जर्वर्स होंगे, दोनों अलग अलग अपना रिकॉर्ड करते हैं। और
इसके अंदर क्या करते हैं, व्यवहारिक तौर पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑपरेशन चार्ट को तैयार करना जो होता है, रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उंगलियों की गति है, भुजाओं की गति है, दोनों का आलस्य है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर इसका क्या किया जाता है, फिल्म एनालिसिस किया जाता है, इसीलिए इसका क्या करते हैं, फिल्म एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स आप लिख लीजिएगा। देन आता है मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट में आपको समझ में आ रहा होगा, मल्टीमैन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनका जो है सिंबल्स का उपयोग करके, प्रोसेस चार्ट के ही सिंबल्स का इसमें यूज़ किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, फिर इनकी जो कार्य है उसको ध्यान में रखा जाता है और फिर इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मीन्स कि देखिए, मल्टीमैन चार्ट का मतलब दो या दो से अधिक जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दो से अधिक व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, उसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी सिंबल्स ही यूज किए जाते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, जो सिंबल्स प्रोसेस चार्ट में यूज हो रहे हैं वही सिंबल्स मल्टीमैन चार्ट में यूज होते हैं। ठीक है, और समय का जो है वो स्टडी किया जाता है, साथ ही कार्य का जो दो से दो अधिक व्यक्ति कार्य करें तो उन दोनों के कार्यों के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और खास करके इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, रुकावट का, मीन्स कि किसके काम में कितनी रुकावट आई। नेक्स्ट आता है आपके पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट का मतलब क्या है आपके, देखिए इसके अंदर क्या कर लिया जाता है, ये घरेलू जो भी क्रियाएं होती हैं करने में समय और शारीरिक गति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। घरेलू जो भी क्रियाएं होती हैं, घर में कार्य जो भी होते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसको संपन्न करने के लिए समय है, शारीरिक गति है, उसको स्टडी किया जाता है, कितना समय लगा, कितनी शारीरिक गतियां हुई। सो ये आप लिख लीजिएगा कि इसके अंदर देखिए जो पाथवे चार्ट है इसका विचार सबसे पहले, इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, गिलबर्थ ने किया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, गिलबर्थ ने किया था इसका सबसे पहले। और इसमें क्या किया जाता है, फ्लोर प्लान, जो आपका ये मान लीजिए ये आपका मकान है, मकान का क्या किया जाता है, फ्लोर प्लान बना लिया जाता है। ठीक है, एक ड्राइंग बोर्ड होता है, उस पर एक मैप तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से व्यक्ति कार्य कर रहा है, मीन्स कि यहाँ देखिए घर का ये फ्लोर प्लान है, व्यक्ति कार्य कर रहा है, कहाँ पर वो कैसे 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 मुड़ रहा है, कहाँ पर इसकी गतियाँ हो रही हैं। सो ये चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर वो मुड़ रहा है वहाँ पर एक पिन अटैच कर दी जाती है बोर्ड के ऊपर और उसको धागे से बांध दिया जाता है, फिर उस धागे को चलाया जाता है। सो पता लगता रहता है कि व्यक्ति कहाँ पर मुड़ा, कहाँ पर उसने गति ली, कहाँ पर उसने टर्न लिया। सो ये एक चार्ट के द्वारा ये दर्शाया जाता है। इस चार्ट को क्या किया जाता है, दो बार बनाया जाता है। फर्स्ट होता है मौलिक चार्ट, मीन्स की जो ओरिजिनल चार्ट होता है, कितनी गति क्या हुई, और सेकंड जो चार्ट होता है वो होता है संशोधित चार्ट, मीन्स की उस ओरिजिनल चार्ट के अंदर जो संशोधित करके उसको दूसरा चार्ट बनाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दोनों चार्टों का क्या किया जाता है, फिर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कार्य सरलीकरण के लिए। ठीक है, ये होता है एक ड्राइंग बोर्ड, नक्शा बनाते हैं, उस पर पिन लगा दी जाती है, सिंपल वे में आप समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति मुड़ता है वहाँ पर पिन लगा दी जाती है और वहाँ फिर क्या है, उसको धागे से लपेट लिया जाता है, व्यक्ति कहाँ कहाँ पर जा रहा है। सो उसकी मूवमेंट का पता लगता रहता है। ठीक है, ये आता है आपके पाथवे चार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका कार्य सरलीकरण टॉपिक। अभी इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।